मेघनाथ जी महाराज की। पीछे तक दोनों हाथ खड़ा कर एक बार जयकारा लोगों ताकि मन भी कुछ सुनाने में आनंद आवे। बोली मेघनाथ जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु गोरखनाथ जी शिवरे बेगा मेघनाथ जी लाज राखी जिया राखी जो मरीला सिमरा बेगा आव जोर सिमरा कर जो शाय भूली चूकी माप करी जो इतिहास न गोरी सुना। और बिल्कुल हाँ भैया आपको भी निवेदन है बीच बीच में हाजिरी लगाओ तो कोई मना को नहीं था ना। मेघनाथ जी महाराज के गुरुवर थे वो गोरखनाथ जी महाराज थे। तो पहले थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में गोरखनाथ जी महाराज का इतिहास आप सुनिएगा। गोरखनाथ जी से ही मेघनाथ जी का इतिहास शुरू होगा। शब्दों पे ध्यान रखना, अगर कोई शब्द समझ में नहीं आए तो इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी का इतिहास, गोरखनाथ जी शिव का रूप है। गोरखनाथ जी महाराज शिव के स्वरूप थे। ना जन्म है ना माता पिता है, चारों युगों में गोरखनाथ जी महाराज हुए। भरतृषि संन्यास लिया 280, उस दिन भी गोरखनाथ जी महाराज थे। और 1000 वर्ष पहले गोगा जी महाराज मेघनाथ जी हुए, उस टाइम भी गोरखनाथ जी महाराज थे। 500-600 वर्ष पहले जामो जी, बालीनाथ जी, जसनाथ जी हुए, ये गोरखनाथ जी के चेले थे, उस टाइम भी गोरखनाथ जी थे। और 200 साल पहले निरंजन नाथ जी हुए, बबूता सिंह जी के गुरु, उस टाइम भी गोरखनाथ जी महाराज थे। गोरखनाथ जी महाराज अजर अमर है, ना कोई स्थान है, ना कोई जगह है, ना कोई समय है, इतिहास टुकड़ों में है, एक प्रणाली नहीं है। पूरे भारत एशिया महाद्वीप में धुना है, कहीं भी समाधि नहीं है, कहीं पर भी जन्म नहीं है। शिव का दूसरा रूप गोरखनाथ जी महाराज है। बोलिए गोरखनाथ जी महाराज की। ये सूक्ष्म रूप में आपको गोरखनाथ जी महाराज का इतिहास बताया गया। अभी 11वीं सदी में गुरु गोरखनाथ जी महाराज 1000 साल पहले इस क्षेत्र में आए। उस टाइम राउतसर, नौर, भादरा, राजगढ़, तारानगढ़, ये बागड़ एरिया था और इसको जंगल प्रदेश बोलते थे। उस टाइम गुरु गोरखनाथ जी महाराज आए। तो सुनिएगा। हो हरि बिरुड़ा गावा, हरि भाई मार गावा, मैं गुरु जी रा गीत भैरी गावा, मैं गोरखनाथ जी रा गीत हिड़दे बीरा जो देवी सारदा हो जिया। हर मेघनाथ जी रो नाम महिमा मोटी रे गोरखनाथ री रे दियो भाई।
ने पुत्र दे दियो रे दियो। क्या था गोगा जी गोद खिलाई, बादल माता गोगा जी गोद खिलाई, करपा करी रे गोरखनाथ जी वो दियो। चौथा मेघनाथ जी नाम महिमा मोटी रे गोरखनाथ जी गोदी। बोली गोरखनाथ जी महाराज की। 11वीं सदी में गुरु गोरखनाथ जी महाराज 1000 साल पहले इस क्षेत्र में आए। उस टाइम रावतसर, नौर, बादरा, राजगढ़, तारानगर ये बागड़ एरिया था और जंगल प्रदेश बोलता था। रमता घूमता पूर्व साइड से गुरु गोरखनाथ जी महाराज भ्रमण के लिए क्षेत्र में आया। सर्वप्रथम देदरवा गांव में, राजगढ़ तारानगर के बीच में, चूरू जिले में 12 साल वहां पर तपस्या करी गुरु गोरखनाथ जी महाराज। और वहां पर गोगा जी की मां बाछल उनको वरदान दिया और वरदान से गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। गोगा जी महाराज का जन्म हुआ और वहां से गुरु महाराज प्रस्थान करके और अभी जो गोरखाना गांव है ना, गोरखाना गांव में धूना लगाया और आसपास कोई गांव नहीं था। एक गांव था, वो शहर नौहर था और नौहर का नाम करोता नगर था। क्यों बाप जी करोता नगर? देखो जैसा गुरु महाराज ने गोपाल नाथ जी महाराज की असीम कृपा हुई मेरे पे और बताया, वैसा मैं आपको बता रहा हूं। करोता नगर नाम था। गोरखनाथ जी महाराज भगवानसर गांव में धूना लगाया। उसके पास ये पांडुसर गांव था। और बाद में भगवानसर गांव में 100 जाट थे और 100 जाट उनका नाम था बालूराम जी सऊ। बालूराम जी सऊ जंगल में ऊंट चराने के लिए गए थे और गुरु गोरखनाथ जी को तपस्या करते हुए देखकर और चेलों को पूछा कि ये महाराज कौन है, कहां से आए और मतलब कब तक रुकेंगे यहाँ पे। तो चेलों ने कहा कि ये महाराज 12 साल की तपस्या करेंगे आपके गांव में, 12 साल की भक्ति करेगा और धूना लगाया है। ये सुनकर बालूराम जी सऊ महाराज की सेवा में लग गए। दूध, लस्सी, लकड़ी लाना, झाड़ू लगाना आदि वो सेवा करने लगे, हाजिरी लगाने लगे। बालूराम जी की सेवा देखकर गोरखनाथ जी बोले, तेरी श्रद्धा है, तेरा भाव है भगत, ये तेरी श्रद्धा देख के हम अति प्रसन्न है, तू कुछ मांग। बोला तू कुछ मांग हमसे। तो उस टाइम बालूराम जी सऊ ने कहा, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, जाट घराने से हूं और कोई कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है, मेरे औलाद नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है गुरुजी। तो उस टाइम में गुरु महाराज ने बोला, संतान होगी, पुत्र होगा तेरे, लेकिन तेरे सुख वो तकदीर में नहीं है, संतान का सुख तेरे तकदीर में नहीं है। तो उस टाइम देखो, क्योंकि बाप जी का, गोरखनाथ जी का वरदान था और 9 महीने से अपने मेघनाथ जी को काहे जन्म मेर काहे भगत लोग महिमा गावे। देखो, ओहो अरे भैडा चलन्या, अरे भैडा चलन्या, ए भगवान सर रे माई भैरे चलन्या, ए भगवान सर रे माई सखिया गाया रे मंगल की पीड़ा।
ओ जय। अरे भैया साचो मार मेघनाथ जी रो नाम, भैया साचो मार मेघनाथ जी रो नाम। महिमा मोटी रे, अरे महिमा मोटी वो गोरखनाथ दी, ओ दियो नवैया। क्या बात है। आवो नाथ जी चलिया, कोई सौदा तारे माई बाप जी चलिया, कोई सौदा तारे माई घर घर हो यारे दादा बिना, ओ दियो लोहिया। क्या बात है। ओहो बाप जी सिमरे जाकारी कर जो साय, नाथ जी सिमरे जाकारी कर जो जारी, सरणे आयारी लदिया राखी जो दे दियो। क्या बात है। बोली मेघनाथ जी महाराज की। हो अरे भैया सासो मर मेघनाथ जी रो नाम, भैया सासो मर मेघनाथ जी रो नाम। महिमा मोटी रे गोरखनाथ री, ओ जियो। बोली गोरखनाथ जी महाराज की, बोली मेघनाथ जी महाराज की। समझ में आ रहा है ना, समझ में आवे। ठीक है। गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से 9 महीने बाद बालूराम जी सौ के घर बाबा जी मेघनाथ जी का जन्म हुआ भगवानसर गांव में, और दादा का नाम था दुंगल राम जी सौ। मेघनाथ जी महाराज धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गोरखनाथ जी महाराज तपस्या करी तो एक डाब जोड़, डाब जोड़ समझो आते तो समझो यो, क्योंकि मारे तो ये बात को चक्कर है थोड़ा तालाब को वगैरह। मैं तालाब के वहाँ सर्वर के वहाँ भी जाऊँ एम बाप जी बात हुई तो क्यों मैं मांगा एरिया के मायने डाब जोड़ बोले, जोड़ खुदाई तालाब आज भी गोरखना गांव में है। 84 बीघा की डाब की तड़ी होती पेंदो। तालाब को गुरु गोरखनाथ जी 12 साल की तपस्या पूर्ण होने लगी और मेघनाथ जी की उम्र 10-11 साल उस टाइम होने लगी। गोरखनाथ जी का वरदान था साधु होगा। बाद गोरखनाथ जी ध्यान लगा के देखा तो मेघनाथ जी 10-12 साल का हो गया। तो उस टाइम भ्रम दूर करने के लिए छोटा सा चमत्कार मेघनाथ जी को दिखाया गया। वो चमत्कार क्या था कि जब बड़ो धन है तो बकरी, ऊंट, गाय ये बड़ा लोग चराता, और छोटका जगह में का बच्चा होता मैंने छोटा टाबर चरा होता। तो मेघनाथ जी महाराज के ताऊ चाचा ये बड़ा लोग आवे बड़ा धन ने चरावता, और वे छोटका धन आने में का बच्चा माने मेघनाथ जी महाराज और उनके साथी चरा रिया था कांगड़ में। अब चरावे उस टाइम गोरखनाथ जी आया कमंडल लेकर, और नाम था मेघाराम। उस टाइम मेघनाथ जी नाम नहीं था, मेघाराम जी नाम था। मेघाराम जी को बोला कमंडल लेकर जाओ और दूध निकाल कर लाओ। मेघनाथ जी बोला अभी बच्चे हैं दूध नहीं निकलेगा। गोरखनाथ जी बोले
आप तो जाओ। तो उस टाइम मेघनाथ जी कहने लगे कि भाई बाबा जी बोल रहे हैं तो चलते हैं देखते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के पास जाकर देखा तो बड़े बड़े थड़ हो रहे थे, मतलब आंचल हो रहा था, बोबे हो रहे थे बड़े बड़े उस दिन के। अब जाकर दूध निकाल कर गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने वो दूध लेकर घास फूस के बीज निकालकर खीर बनाई और बोला खाओ मेघनाथ जी। तो मेघनाथ जी बोले हम तो पहला दूध है, 9-10 दिन तक कुत्तों को वगैरह खिलाते हैं, हम नहीं खाते। तो उस टाइम में गोरखनाथ जी खीर बनाई और खीर बना के खुद खीर खाकर एक आंकड़े के पत्ते पर थोड़ी सी खीर डाल दी निकालकर। बाद में मेघनाथ जी सोचा बाबा जी खाकर गए हैं, कैसी है चाक कर देखे तो सही। भाई बाबा जी गोरखनाथ जी है वो खीर खा के और फिर अपने जगह वापस धुने पे आ गए। मेघनाथ जी सोचो बाबा जी खाकर गया तो आपने क्या लगे चाकन तो सही। चाक कर देखा तो भ्रम दूर हो गया और ये चांदनो हो गयो बाबा जी के, ये चांदनो हो गयो। और साथी साइना बे साथ आना मैंने क्यों भाई बकरियां आप थे घरे ले जाइजो, मैं तो बाबा जी के न जावा और अब साधु हुआ। तो बी टाइम का मैं साथी साइना देख बोलिया क्यों क्या हुई तेरे कि बस आप घरे जाओ और मैं तो बाबा जी के पास में जाऊंगा, भक्ति करूंगा और उनकी सेवा करूंगा और साधु होऊंगा। तो उस टाइम गुरु जी के पास में आकर बैठ गए। गोरखनाथ जी महाराज बोले, क्योंकि वो खोज मंडे हुए थे और खोज के इशारे से वो ढूंढने चले गए। और मेघनाथ जी बैठ के पास में बैठ गए और गुरु जी को बोला कि गुरु जी मैं तो आपका चेला बनूंगा और यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरु जी गोरखनाथ जी बोले कि जंगल है, जंगल में जानवर है और आपके ये बस की बात नहीं है, आप घर जाओ, घर के परेशान होंगे। तो उस टाइम मेघनाथ जी बोले नहीं नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं तो साधु होऊंगा। ये गुरु जी ने गोरखनाथ जी ने बोला और मेघनाथ जी ने बोला कि मैं साधु होऊंगा, राम राम करूंगा, भक्ति करूंगा। फिर बाद में गुरु जी ने गुरु मंत्र देके आगे प्रस्थान किया, क्योंकि वो 12 साल की भक्ति वो पूरी हो रही थी तपस्या। तो गोगा मेड़ी गोरख टीला तपस्या करके फिर हिमालय चला गया गोरखनाथ जी महाराज। अब गोरखनाथ जी इस क्षेत्र में 3 जगह तपस्या करी। पहला गांव था देदरवा और दूसरा गांव गोरखाना और तीसरा गांव था गोरख टीला। वहां से हिमालय की तरफ चला गया। अब मेघनाथ जी की 12 साल की तपस्या है। वो मतलब गोरखाना गांव है, गुरु गोरखनाथ जी के बाद अभी आश्रम है और जोड़ के पाड़ के तालाब के पास एक झाड़ के पेड़ है, उसके नीचे तपस्या करी। वहां पर एकदम जंगल था, स्थान बनाकर 12 साल तपस्या करी। मेघनाथ जी महाराज 12 साल की तपस्या, गांव का तालाब है और तालाब के पास एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे 12 साल की तपस्या मेघनाथ जी महाराज करी। अब देखो आगे की रचना क्या होती है। ओहो भक्ति रे माए भक्ति करे रे राजा राम री
अरे गुरु जीरो नाम महिमा मोटी रे गोरखनाथ री ओ जियो। मोती रे अरे महिमा मोती रे गोरखनाथ री बोधी। बोली गोरखनाथ जी महाराज की, बोली मेघनाथ जी महाराज की। और मेघनाथ जी महाराज 12 साल की तपस्या जहां पे गोरखनाथ जी महाराज ने तपस्या की वहां की, और 12 साल की तपस्या उस झाड़ के पेड़ के पास करी। और धीरे धीरे काफी टाइम हो गया और बाद में एक चूरू जिले के पास रतन नगर बेतासर के पास उस गांव को एक वाणियों आगे नहीं कोई यात्रा करने जाओ और बाबा जी के दोपहर में पास में चलोगी कोई 30 लाख की पानी वास्ते, तो पानी वास्ते जाकर वाणियों है जो को बट गुरु जी के शरण बैठे हो और काफी बाबा जी को परिचय हुई हो। परिचय हो जरा बोलियो बाबा जी मैं आपने गुरु बनाऊंगा, वो गुरु बना लियो। और बाद में गुरु महाराज क्यों भाई कदे भी धर्म में विपदा पड़े, थोड़ा देखो शॉर्ट में चला रही हूं मैं, कदे भी विपदा पड़े तो मैंने याद कर लीजिए। तो वाणियों हीरा पन्ना को व्यापार करते विदेश में, और वो वाणियों पाचो आने लगियो उन टाइम की नाव को संतुलन बिगड़ गयो, तूफान आ गयो। तूफान आने से वह नाव ऐसी की डोलन डूबी तो सभी देवी देवता ने याद किया लेकिन कोई मदद मिली को नहीं। बाद में गुरु गोरख आपने गुरु मेघनाथ जी महाराज को जान लगे कि गुरु महाराज आप रो वरदान दियोड़ो है कि कदे भी थार में विपदा पड़े तो मैंने याद कर लिया। तो आज हमारे में विपदा पड़ गई, हमारी नाव डूब रही है। तभी टाइम का मेघनाथ जी महाराज चौपड़ पासो खेलता गांव राजा महाराजा ठाकर के साथ, तो वह काना पड़ी भगत की आवाज और हाथ पसार कर भी भाणिया की नाव की किनारे लगी। तो भी टाइम को वो हाथ वापिस आयो तो बे साथी साइना पूछो कि बाप जी आप रे हाथ के जाग समुद्र का जाग लाग रहा है, एक कटू आया तो बोलिया कि ए जाग के जगह आप मत पूछो। तो बोलिया ऐसी क्या बात है आप बताओगे नहीं, अरे कि मत पूछो आप अपना साथ है वो छूट जाएगा। तो मेघनाथ जी महाराज बोले और वो समझे नहीं, ठाकुर लोग देख बोले कि ऐसे क्या अपना साथ है, आप मेरे को बात ही नहीं बता रहे हो इशू के साथ है। तो उस टाइम मेघनाथ जी महाराज ने वो सारी कहानी बताई कि भाई फलाने गांव रो पानी हो तो और यहाँ भी की नाव तूफान आएगो डोल गई तो मैं भी ने बचाई। तभी टाइम का क्यों आप बात अब साची क्या होगी मन्ने को नहीं अब मांग जची को नहीं कौन जची के ना जची मांगे बिल्कुल नहीं। तो ना जची तो बाणियों आवे तो पूछ लिया। अब थोड़ा दिन बाद में वो बाणियों आयो गांव में, गांव इकट्ठो हो गयो और बाणिया ने पूछने लग गया कि भाई तेरी नाव यहाँ डोली के डोली तो कौन बचाई कि मेघनाथ जी महाराज बचाई। गुरु महाराज ने याद किया तो बात है कि एकदम गांव का फिट हो गई क्योंकि बात चर्चा सारे फैल रही थी। अब फिट होने से मेघनाथ जी महाराज के सामने सारी वार्ता हो गई और मेघनाथ जी महाराज अठिन वो बाणियों विराजित बाणियों बोलियो बाप जी आप मन जीवन दान दियो, मारो जीवन है जो आप दान में दियो, आपके लिए कई सेवा है भाई मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपके लिए। तो मेघनाथ जी बोले तड़के में समाधि लूंगा और आप मंदिर बना देना, तड़के में समाधि लूंगा आप मंदिर बना देना। तो उस टाइम गांव वाले बोले बाबा जी यहाँ के तड़के ही बोले मैं आपने पहले क्यों ने कि भाई अपना साथ छूट जाएगा। अब ते थारी जिद पूरी कर ली तो माने भी वचन पूरा करना है। तो मेघनाथ जी महाराज जीवंत समाधि तड़के ली वही शीतला सप्तमी शीतला साथी चेत लागती सातेंगी लगभग 900 साल पहले 9 सदी बीत गई। भंडारा हुए भगत आवे उसके बाद की वार्ता है वो देखो बगलो काई महिमा गावे लिखे ओहो अरे भाई ना आयो कोई साथे वालो दिन रे भाई मन आयो कोई साथे वालो दिन रे जीवत समाधि बाप जी ले लीवी वो
मारे गुरु जी रो नाम महिमा मोटी रे गोरखनाथ री ओ दियो भाई। बोली मेघनाथ जी महाराज की जय हो। तो समाधि लेने के बाद 600 साल तक डेरा जंगल में था और वहां पे जंगल में था, आश्रम था, कई साधु संत गादीपति हुए, समाधि हुई और गांव था भगवानसर। पास में और नए गांवों का निर्माण हुआ जैसे डुमासर, गुडिया ये गांवों को निर्माण हुआ भी टाइम। अब गोरखखाना गांव का इतिहास, जो गोरखखाना गांव है उसका इतिहास है सूक्ष्म रूप में। गोरखखाना गांव आश्रम के द्वारा बसाया गया। राजाओं के समय 6000 बीघा की जागीदारी होती। वो 6000 बीघा जमीन गुरु दीक्षा में मठ के जमीन पर गोरखखाना गांव बसाया गया। मठ की जमीन बावे खावे गोरखखाना नाम गांव का रखा गया। अब गोरखखाना नाम क्यों है? क्योंकि गोरखनाथ जी वहां पे आए थे। गोरख आना बराबर गोरखखाना, ये गोरखखाना गांव का इतिहास है। समाधि लेने के बाद में दूसरा पर्चा, पहला पर्चा था बाणिया को, वो तारानगर, और दूसरा पर्चा हुआ बगीड़ गांव में, ये तारानगर के पास है। बगीड़ गांव तारानगर के पास है। 200 साल बाद मेघनाथ जी प्रकट हुए। अब बगीड़ गांव में क्या हुआ ये सूक्ष्म रूप में बता देता हूं आपका। कोई भागर जाटों की बेटी थी और वो जाटों में परिणय थी। अब क्या हुआ कि वो बाल विधवा हो गई। बाल विधवा होने से थोड़ा दिन बाद में अपने पीर में आई, बगीड़ गांव में। बगीड़ गांव में आई और उस टाइम उस बात को अभिश्राप मानते थे। तो घर वालों ने मना कर दिया, हम आपको शरण नहीं देंगे, आपको जगह नहीं देंगे, आपको नहीं रखेंगे। तो वह बच्ची भागरा की बेटी बारे पहाड़ पर आपको झूंपड़ी बना, और एक बच्चों तो 2-3 साल को लड़को, अबे दोनों माँ बेटो आपका, बट झूंपड़ी बांध ली। और वो बच्चों है जो कोई क्यों दन चरा लातो, कोई गाय भैंस बकरी चरा लातो, तो बिको दूध वगैरह आटो इनको भी राशन मिल जातो, तो मैं आपका टाइम पास करा। अब गांव में ताना भी मारता, तो भी टाइम के हुई हो राज दरबार से कोई भी गांव में आया। अब राज दरबार जब भी आता ना कोई आदमी, तो क्या तो कोई लकड़दार है, चौधरी है, राजा है, ठाकरे मां के घर वासो करता। तो भी टाइम पे आर पूछो भाई तांगे गांव के मायने चौधरी को घर किसो है, तो बोलिया भाई मां के चौधरी तो वो झूंपड़ी बता दी सीधी बिगी कि मां के चौधरी तो वो है। तभी टाइम का